हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। मकर राशि, ये आपकी नवंबर 2024 की रीडिंग है कि मकर राशि वालों का नवंबर 2024 का महीना कैसा जाएगा। ये आपका राशिफल है। यहाँ पे मैं आपको करियर और आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताऊंगी, फिर आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में देख लेंगे हम, फिर ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी आपकी वो देख लेंगे, एंड आपके लिए गाइडेंस देख लेंगे कि नवंबर के महीने में मकर राशि को क्या करना चाहिए जिससे उनका नवंबर का महीना और अच्छा जाए। और यहाँ पे मैंने एस्ट्रोलॉजी के कार्ड इस बार नहीं निकाले मकर राशि। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स की रीडिंग भी देखनी है नेक्स्ट टाइम से तो आप मैसेज कर देना कमेंट सेक्शन में, तो आगे से मैं वैसे ही बना दिया करूंगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2024 में करियर, प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए नवंबर 2024 कैसा रहेगा। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है मकर राशि। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मकर राशि। ओवरऑल एनर्जीज का भी देख लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, सारे ही पॉजिटिव आए हैं मकर राशि आपके कार्ड, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया आपका। मकर राशि, सबसे पहले करियर का देखते हैं। देखिए करियर आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। करियर में एक फ़ायदा, एक गेन किसी लेवल पे मुझे आपका होता हुआ दिख रहा है। और अगर करियर, प्रोफेशनल लाइफ में किसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे, कोई आपने काम किया था और आप वेट कर रहे थे कि यार इसका रिप्लाई आ जाए, ये मैसेज आपको मिले, ये न्यूज़ आपको मिल जाए, तो वो चीज़ें आपको करियर, प्रोफेशनल लाइफ में आपको एक न्यूज़, एक मैसेज आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपकी लाइफ में एक खुशी और एक हैप्पीनेस ही लेकर आएगा। और अगर आप वेट कर रहे थे तो ये ज़रूरी नहीं कि अगर कुछ लोग वेट ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं है, तो नहीं होगा ये। फिर अगर आपके सच में आपको लग रहा है कि आप काफ़ी टाइम से या नवंबर के महीने में किसी चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि भी ये चीज़ आपकी मिले तो आप वो चीज़ें स्टार्ट करो या वो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी, तो वो चीज़ें एक न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, जिसको लेकर आप इमोशनल हो रहे हो, सेंटिमेंटल हो रहे हो, एक इंजॉय करते हुए भी दिख रही हो, खुश रहते हुए दिख रहे हो, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। और ओवरऑल करियर में चीज़ें अच्छी ही रहेंगी। हो सकता है आप कोई नया काम कर रहे हो, नए आइडियाज़ के साथ कुछ चीज़ें कर रहे हो। हालाँकि इनिशियली आपका करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में चीज़ें थोड़े लेवल की ही रहेंगी। एकदम से मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें आपको मिल रही हैं। छोटे लेवल की रहेंगी, लेकिन उसी में आपको एक खुशी मिलती हुई मुझे दिख रही है। उसमें आप चीज़ों को एन्जॉय करते हुए दिख रहे हो, खुश होते हुए दिख रहे हो और सेंटिमेंटल भी होते हुए दिख रहे हो। और करियर, प्रोफेशनल लाइफ में जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं उनके साथ आपके रिलेशनशिप्स भी अच्छे होते हुए मुझे दिख रही हैं मकर राशि। तो करियर आपका अच्छा दिख रहा है। अगर आप मनी के हिसाब से देख रहे हो तो मनी के हिसाब से चीज़ें अच्छी तो रहेंगी, लेकिन ये कार्ड ये बोलता है कि पेज का कार्ड है ना, तो पेज ये बोलता है कि थोड़े छोटे लेवल पे चीज़ें रहेंगी। हो सकता है आप में थोड़ी सी इसमें और मेहनत करेंगे तो बाद में जाके चीज़ें बड़ी भी बन जाएंगी। स्टार्टिंग में ये है कि कोई फ्रेश बिगिनिंग आपकी होती हुई दिख रही है। आप नए नए आइडियाज़ के साथ कुछ चीज़ें कर रहे हो, या कोई नई चीज़ कर रहे हो, या कोई पुराने चीज़ को ही नए तरीके से कर रहे हो। और मैसेज, न्यूज़, फ़ोन कॉल, ईमेल आपको मिल रहा है जो आपको खुशी ही देता हुआ मुझे दिख रहा है। आप उसको लेकर उतावला थोड़ा-सा होते हुए मुझे दिख रहे हो। एक चाइल्डिश सी एनर्जीज़ आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपकी पर्सनल लाइफ के लिए है। ये कार्ड मुझे बोलता है कि आप किसी से मुझे एडवाइस और गाइडेंस ही लेते हुए दिख रहे हो। अब देखिए पर्सनल लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है मकर राशि। कोई भी चीज़ के लिए हो सकता है आप किसी से गाइडेंस ले रहे हो, किसी से एडवाइस ले रहे हो, या फिर हो सकता है आप किसी को काउंसलिंग दे रहे हो, खुद दे रहे हो, आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, गाइडेंस दे रहे हो। तो कुछ वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही है। और पीछे पर्सनल लाइफ में अगर कोई चीज़ खराब हो गई थी तो उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको उसके ऊपर फ़ोकस करना है, आपका ध्यान उसके ऊपर रहेगा। अब ये जो मैंने गाइडेंस और एडवाइस बोली है ना, तो सबके लिए अलग-अलग चीज़ें रहेंगी। अब हो सकता है आपका कोई लव्ड वन है, कोई क्लोज़्ड वन है जिसको आप ज़्यादा मानते हो, आप उससे बहुत ज़्यादा डिस्कशंस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप सलाह-मशवरा ले रहे हो, या कोई इंसान आपको सलाह-मशवरा दे रहा है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है। कई बार होता है कि किसी इंसान से हम लेते हैं, कोई लव्ड वन, क्लोज़्ड वन, कोई जान-पहचान का इंसान हो गया। कई बार होता है कि हम लोग कई बार टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस वगैरह ले लेते हैं। तो किसी तरीके से गाइडेंस, एडवाइस आप किसी से या तो ले रहे हो, काउंसलिंग ले रहे हो, या किसी को दे रहे हो। और ग्रुप में मिलके कुछ काम किसी के साथ मुझे करते हुए दिख रहे हो पर्सनल लाइफ में। ग्रुप में मतलब होता है कि जैसे टीम वर्क कर रहे हो, मिलके कोई काम कर रहे हो, आप और लोगों से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो, और लोगों से ज़्यादा बातचीत कर रहे हो, अपना सोशल सर्कल मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हो।
तो पर्सनल लाइफ में अगर किसी चीज़ को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे थे आपकी लाइफ में, तो आप किसी की सलाह मशवरा से उसको सॉल्व करते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। एक प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी ज़्यादा मुझे रहती हुई दिख रही है, माइंड से मुझे चलते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्योंकि हार्ड वर्क का भी है, तो आप हार्ड वर्क भी बहुत ज़्यादा करोगे पर्सनल लाइफ में। अब देखें, ये जो कार्ड है ना पर्सनल लाइफ में, हालांकि रिलेशनशिप्स भी होते हैं, अगर हम देखें लव रिलेशनशिप भी आ जाते हैं, घर वाले भी आ जाते हैं, फैमिली मेम्बर भी आ जाते हैं। तो हो सकता है लव रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स के साथ, फैमिली मेंबर के साथ कोई डिस्कशंस चल रही हैं आपकी, या किसी एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट से किसी से कुछ बातचीत कर रहे हो, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 3-4 लोग मिलके कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके ऊपर सलाह मशवरा कर रहे हैं, और अगर पीछे कोई चीज़ खराब हुई है उसको कैसे ठीक करना है, कैसे उसको बेटर करना है, उसके ऊपर ध्यान रहेगा। और काफ़ी हद तक वो चीज़ें ठीक भी होती हुई दिख रही हैं, बेटर भी होती हुई दिख रही हैं। अगर पीछे कोई चीज़ आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ खराब हो गई थी, तो वो चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और ये कार्ड ना मुरम्मत को भी बोलता है। अगर हो सकता है पर्सनल लाइफ में कुछ मकर राशि वालों को ये भी हो सकता है कि घर में, ऑफिस में, या कहीं पे भी अगर छोटी मोटी आपको कोई रेनोवेशन या मुरम्मत कराने की ज़रूरत है, तो वो भी चीज़ें हो सकता है हो, आप किसी लेबर से ही मिल रहे हो, वो भी चीज़ें रह सकती हैं। तो ओवरऑल ठीक दिख रहा है, पर्सनल लाइफ भी ठीक दिख रही है, करियर भी आपका ठीक दिख रहा है, और ओवरऑल एनर्जीज तो बहुत ही अच्छी आई है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है मकर राशि। ये कार्ड बोल रहा है ओवरऑल अगर हम देखें तो चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में रहते हुए मुझे दिख रहे हो। आप ऐसे नहीं है कि डर गए, घबरा गए, आपने छोड़ दिया, वो नहीं करोगे आप। बहुत ज़्यादा जोश रहेगा, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, अपने गोल और मकसद को पाने के लिए आप आउट ऑफ द वे जाके भी कुछ करते हुए दिख रहे हो। आपको एक रिकॉग्निशन, एक तारीफ मिलती हुई मुझे दिख रही है अगर हम ओवरऑल देखें, क्योंकि आपका करियर भी मुझे ठीक दिख रहा है, पर्सनल लाइफ भी ठीक दिख रही है। तो दोनों ही सिचुएशंस में, यानी कि आपका बिहेवियर कैसा रहेगा, तो मकर राशि दोनों ही सिचुएशंस में जहाँ पे आपको लगे कि आपकी ज़रूरत है कहीं पे, तो आप उसके लिए मुझे आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शंस लेते हुए दिख रहे हो। एक जोश रहेगा, पैशनेट एनर्जीज भी रहेंगी, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील करोगे। ये नहीं है कि लो एनर्जीज में आ रहे हो, लथार्जिक फील कर रहे हो, थका थका महसूस कर रहे हो कि आपसे कुछ हो नहीं रहा, तो वैसा सा नहीं रहेगा। एक कॉन्फिडेंस के साथ आप चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो, जिसमें एक अच्छी अचीवमेंट ही ओवरऑल आपको, आपके लिए मुझे रहती हुई दिख रही है। आप अपने पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। अब हम देख लेते हैं मकर राशि आपके लिए गाइडेंस क्या रहेगी नवंबर 2024 में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस रहेगी नवंबर के महीने में। ओपन योर हार्ट टू जॉय, ये कार्ड बोल रहा है कि देखिए अच्छी एनर्जीज भी आती हुई दिख रही है। ये कार्ड बोल रहा है कि आपकी लाइफ में नवंबर के महीने में कुछ अच्छी चीज़ें आ रही हैं। ये कार्ड भी जैसे कि मैंने बताया कि कोई न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल आपको मिल रहा है जो आपकी लाइफ में खुशी लेकर आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उसी को लेकर आप इंजॉय कर रहे हो, खुश रहते हुए दिख रहे हो। और सिंपली ये कार्ड आपको एक मैसेज यही दे रहा है, गाइडेंस यही दे रहा है कि नवंबर के महीने में कुछ अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी जो आपने शायद नहीं सोची थी, या फिर कोई खुशी के पल आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आप अपने दिल के दरवाजे को खुला रखें, उन पलों को एंजॉय करें, उन खुशियों को एंजॉय करें, हैप्पीनेस के साथ चीज़ों को डील करें, खुश रहें। कई बार होता है कि हमारा ना दिमाग और ही चीज़ों पे होता है, और हमारी लाइफ में अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं कई बार, और इंजॉय ही नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम अपनी ही धुन में गुम होते हैं। तो ये कार्ड बोल रहा है कि जो चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दें, लेकिन जो अच्छी चीज़ें नवंबर के महीने में आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खुले रखें, उसको वेलकम करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको इंजॉय करें, खुश रहें और सेलिब्रेट करें। तो वो चीज़ें कुछ रहती हुई दिख रही हैं नवंबर के महीने में। तो ओवरऑल एनर्जीज भी अच्छी ही आई हैं। तो ये है रीडिंग आपकी मकर राशि नवंबर के महीने की। और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।